ये कहानी बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। गांव के एक किनारे पर दिक्पाल और सविता का छोटा सा घर था। यह घर उनकी मेहनत और त्याग की कहानी कहता था। दिक्पाल दिन रात मजदूरी करता, जबकि सविता आसपास के घरों में काम करती थी। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने इकलौते बेटे हिमांशु को बड़ा आदमी बनाना। जब हिमांशु ने 12वीं की कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव वालों ने बधाइयां दी, लेकिन इसके बाद हिमांशु की उच्च शिक्षा के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। दिक्पाल ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, सविता ने अपने गहने बेच दिए। सविता अक्सर कहती, हमारा हिमांशु पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगा, तब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। शहर में हिमांशु का दाखिला हुआ। पहली बार गांव से बाहर निकलने पर हिमांशु को एक नई दुनिया देखने को मिली। यहां का रहन सहन, फैशन और लोग सब कुछ अलग था। कॉलेज में हिमांशु की दोस्ती शहरी लड़की से हुई। उनके साथ रहते रहते हिमांशु की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे वह अपने गांव और अपने माँ बाप को पिछड़ा मानने लगा। वह फोन पर सिर्फ औपचारिक बातें करता और उनकी कॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर देता। नौकरी लगने के बाद हिमांशु का व्यवहार और भी बदल गया। उसने गांव लौटने का वादा तो किया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। नौकरी के दौरान हिमांशु की मुलाकात काव्या से हुई। काव्या एक बड़े व्यापारी की बेटी थी। वह आधुनिक और आत्मनिर्भर थी। उसे हिमांशु का आत्मविश्वास और शालीनता पसंद आई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब हिमांशु ने यह खबर अपने माता पिता को दी तो वे खुशी से झूम उठे। सविता ने मंदिर में मिठाई चढ़ाई और दिक्पाल ने गांव वालों को मिठाई बांटी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। काव्या के परिवार ने हिमांशु से उसके माता पिता के बारे में पूछा। जब हिमांशु ने उनकी सादगी और गांव की स्थिति बताई तो काव्या और उसके परिवार ने नाराजगी जताई। काव्या ने कहा, हिमांशु, इस शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम्हारे माँ बाप की हालत देखकर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर वे आए तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हिमांशु, जो पहले ही अपनी जड़ों से दूर हो चुका था, काव्या की बातों से सहमत हो गया। उसने अपने माता पिता को शादी में ना बुलाने का फैसला किया। जब दिक्पाल और सविता को यह खबर मिली तो वे टूट गए। सविता ने रोते हुए कहा, दिक्पाल, क्या हमने यही दिन देखने के लिए सब कुछ कुर्बान किया था? दिक्पाल ने उसे समझाते हुए कहा, भगवान, वह हमारा बेटा है। अगर उसने हमें बुलाया नहीं तो क्या हुआ? हम भिखारियों के भेष में जाकर उसकी शादी देख आएंगे। हमें उसकी खुशी से मतलब है। दोनों ने पुराने कपड़े पहने और शादी में भिखारियों के रूप में पहुंच गए। शादी का समारोह भव्य था। चारों ओर रोशनी और शाही इंतजाम थे। दिक्पाल और सविता भीड़ में एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल अपने बेटे की खुशी देखकर भरा हुआ था।
सविता ने कहा, दिक्पाल, हमारा हिमांशु कितना अच्छा लग रहा है। दिक्पाल ने जवाब दिया, हाँ भगवान, हमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। जब मेहमान तोहफे देने लगे तो दिक्पाल और सविता भी आगे बढ़े। उन्होंने एक पुरानी संदूक हिमांशु को दी। आसपास खड़े मेहमान हंसने लगे। यह कौन भिखारी है? क्या ये शादी में भिखारी भी बुलाए गए हैं? हिमांशु ने भी उन्हें अनदेखा किया। उसने संदूक को देखने से भी इनकार कर दिया, लेकिन काव्या के कहने पर संदूक खोला गया। जैसे ही संदूक खुला, सबकी आंखें फटी रह गई। उसमें सोने के गहने, चांदी के सिक्के और हजारों रुपये थे। यह वही धन था जिसे दिक्पाल और सविता ने अपनी पूरी जिंदगी में जोड़ कर रखा था। दिक्पाल ने कहा, बेटा, हमने यह सब तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। सोचा था तुम्हारी शादी में देंगे। आज हमारा सपना पूरा हो गया। हिमांशु के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। जिन माँ बाप ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान की, उन्हें उसने दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। वह सबके सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया है। मैं आपका सबसे बड़ा अपराधी हूं। दिक्पाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मां बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। बस तुम खुश रहो, यही हमारी खुशी है। यह कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ और अनमोल होता है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पैसे और प्रतिष्ठा से बढ़कर उनका बलिदान और आशीर्वाद होता है।